क्वेश्चन है, दो कुर्सियों और तीन मेजों की कीमत 1450 है। यदि कुर्सी की कीमत एक मेज से 250 कम है तो मेज की कीमत है। हम मेज को टेबल यानी टी और कुर्सी को चेयर यानी सी मान लेते हैं। यानी कह रहे हैं दो कुर्सियों यानी 2C यानी दो चेयर और तीन मेजों और 3 टेबल की कीमत कितनी है? 1450 रुपए। 1450 रुपए है। ओके। और कह रहा है यदि कुर्सी की कीमत एक मेज से 250 कम है, यदि कुर्सी की कीमत एक मेज से 250 कम है, यानी टेबल जो है कुर्सी की कीमत कितनी कम है, यानी जो ज्यादा होता है उसमें से घटाते कम वाला, यानी कुर्सी की कीमत एक मेज से 250 कम है, 250 रुपए कम है, किसकी? कुर्सी की कीमत कम है ना। ठीक, इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ओके। अब निकालते हैं हम, क्या निकालना? टेबल की कीमत क्या है, मेज की कीमत हमें निकालनी है। तो अब समीकरण 2 जो है इसे हम बराबर कर लेते हैं, यानी चेयर से चेयर और हम काट दें, कुर्सी से कुर्सी काट दे, चेयर से चेयर, तो टेबल बचेगा ओनली। तो चेयर से इनको बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुणा कर लें तब क्या हो जाएगा? हम 2t माइनस 2c बराबर 5, 250 दूनी 500, यानी समीकरण 2 ये बन के आ गया हमारे पास। अब देखो, अब इन दोनों समीकरणों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें यानी जोड़ दें, और इन्हें जोड़ेंगे तो 2c और 2c, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें तो 2c से 2c प्लस माइनस से कट जाएगी और 3t प्लस 2t यानी 5t, 5 टेबल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1450 और 500 1950। तो यहां से हमारी टेबल की कीमत कितनी निकल के आ जाएगी? यानी 5 इसके डिवीजन में पहुंच जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 5 या 15 बचे 4, 5 नहीं 45, यानी 390 रुपए की हमारी एक टेबल होगी। इसी प्रकार से अगर चेयर का भी पूछे तो इसकी टेबल की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखें इजीली निकाल सकते हैं।